Welcome to CR International School online classes. Hello students. Our today's topic is numericals of Faraday first law as well as second law. As you know, in our last lecture I covered you what is electrolysis, what is Faraday first law as well as Faraday second law. चलिए कोई नहीं, न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं आपको बेटा कल ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, ये हमें क्या बताते हैं, किसकी हेल्प से बताते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिसकी वजह से आप अपने न्यूमेरिकल्स को आसानी से समझ सकें। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस याद करिए, हमने क्या बताया था आपको कि डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू देयर आयंस ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपने एक वेसल लिया और उस वेसल में आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए बेटा, क्योंकि जब तक आपको प्रोसेस क्लियर नहीं होगा तब तक बेटा आपको न्यूमेरिकल समझने में भी दिक्कत आएगा। और आपने यहाँ पे ये मोल्टन AgCl ले लिया, इज इट क्लियर? तो ये क्या होगा, तुरंत ही Ag आयन सिल्वर आयन में डिसोसिएट होगा और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव आयन मूव करेगा और ये जो नेगेटिव आयन्स हैं ये किसकी तरफ मूव करेंगे, आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेके ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से आपके कैथोड पे बेटा हमारी जो पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन किसके हैं बेटा, मेटल के, तो उसकी एक लेयर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये तो प्रोसेस हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब हम बात करते हैं बेटा फैराडे के फर्स्ट लॉ की। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है बेटा कि जैसे आपने देखा यहाँ पे जो कैटायन है मतलब मेटल डिपॉजिट हुई कैथोड पर और यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पर आप मतलब कितना चार्ज फ्लो कराने की वजह से इस कैथोड पर कितनी ग्राम मेटल डिपॉजिट हुई, हाउ मच अमाउंट ऑफ द मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो। जब हम एक फिक्स चार्ज फ्लो कराते हैं तब उसमें कैथोड पर कितने ग्राम आपकी मेटल डिपॉजिट होती है, ये हमें फैराडे का फर्स्ट लॉ बताता है। इज इट क्लियर? तो देखिए वही हमारे पास क्या था, मतलब कहने का डिपॉजिटेड मास ऑफ द मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड। ओके, जैसे हमारे पास ये इससे हमें क्या निकला था, देखिए यहाँ से है ना, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, बेसिकली दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हमारे पास अब ये हम बेटा इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट बनाएंगे। हमने वो कांस्टेंट बनाया क्या, Z क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT, तो हमने Q की जगह क्या रख दिया, IT, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया बेटा W इक्वल टू ZIT। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया है। इज इट क्लियर? आप देखो हमारे न्यूमेरिकल्स में जो मेन फॉर्मूला काम आएगा, आपके पास ये काम आएगा या आपके पास ये भी काम आएगा। ये 2 फॉर्मूले जिन पे मैंने टिक लगाया है आपके फैराडे के न्यूमेरिकल करने में, एक तो इन 2 फॉर्मूलों का यूज आएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट लॉ हुआ। अब फर्स्ट लॉ की एक एप्लीकेशन है, ठीक है नहीं, वो क्या चीज़ है आपको पता है, हमने एक 1 फैराडे भी एक्सप्लेन किया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो 1 फैराडे हमारा क्या होता है बेटा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है, मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। जो मैंने लिखा भी है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन 96,500 कूलम। अभी कैसे आया ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये आपको लास्ट में हो चुका है। इज इट क्लियर? तो अब हम करेंगे केवल मेन पॉइंट्स डिस्कस जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। क्लियर? जैसे हमारा ये फॉर्मूला हुआ, ये Q बराबर IT हुआ, ठीक है नहीं, और 1 मोल चार्ज को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं। क्लियर? और 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है आपकी 96,500 कूलम। अच्छा, इसी के बेसिस पे हम बेटा ये कर सकते हैं, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में आ गया, जैसे सोडियम आयन है ना, Cl आयन, ये सब चीजें। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 2 करता है तो हम उसको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ऐसे हमने अननोन के लिए क्या कर दिया, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम है तो n मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा बेटा आप ही बताइए क्या होगा। ये तो सिंपल सा है कि 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 10 × 10 100। तो हमारे पास अब 1 मोल का चार्ज इतना है तो फिर n मोल्स का चार्ज कितना होगा, तो n × 1 फैराडे, मतलब n × 96,500 कूलम है ना। हमारे पास ये तो इसलिए क्या बन जाएगा, n × 1 फैराडे। इसी को बेटा हमने फॉर्मूले की फॉर्म में दे दिया, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया, ये हमारा n एज सच 1 फैराडे को F लिख दिया। तो एक हमारे पास फॉर्मूला वाला Q बराबर NF। इज इट क्लियर? तो तीसरा फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में काम आएगा वो हमारे पास क्या है, ये
मैं आपको एक साइड में लिख देता हूँ न्यूमेरिकल्स में कहाँ से है इसे, क्योंकि बाकी फिर रफ कर देंगे। तो न्यूमेरिकल में एक हमारा क्या काम आएगा बेटा, हमारे पास एक काम आएगा फॉर्मूला W बराबर ZIT, एक फॉर्मूला तो ये काम आएगा। एक दूसरा फॉर्मूला जो जिससे ये बना है Q बराबर I इंटू टी। एक थर्ड वन हमारे पास क्या काम आएगा बेटा, Q बराबर NF। तो अब चाहे इन दोनों को फॉर्मूले का यूज कर लो या बेटा इसके बेसिस पर यही बना है, वो देखते हैं भी न्यूमेरिकल करते टाइम। तो हमारे पास आप इस वे से अप्रोच कर सकते हो, ये नहीं करते तो आप इन दोनों को यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए आप देखो इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन Z एंड E। ये जो Z निकल के आया और हमारे पास वो मेटल जो है उसका इक्विवेलेंट। तो अब हमारे मैं अभी केवल डायरेक्ट लिखा है, उसका एक्सप्लेन मैंने लास्ट लेक्चर में कर दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया कैसे नहीं। तो हमारे पास E इक्वल टू 96,500 कूलम इक्वल टू इंटू Z क्या होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। तो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा इस पे भी बेस्ड हैं। तो E इक्वल टू 96,500 इंटू में क्या हो गया आपका Z, तो एक फॉर्मूला ये यूज में आएगा। यहाँ तक तो हुआ बेटा हमारा फर्स्ट लॉ, और सेकेंड लॉ क्या है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, जो फैराडे का सेकंड लॉ है वो हमें क्या बताता है, याद करिए। वहां पे हमने क्या बताया था, जैसे एक सेल ये है और एक दूसरा सेल, हमने इन दोनों को सीरीज में अटैच कर दिया और दोनों सेल सीरीज में अटैच है, तो इसका मतलब जब हम बैटरी से करंट भेजेंगे जो पहले सेल में जाएगी वही सीरीज में होने की वजह से वही चार्ज फ्लो किस में करेगा, सेकंड में। जितने टाइम तक फर्स्ट में गया उतने टाइम तक कहाँ जाएगा बेटा, सेकंड में। मतलब कहने का ये कि दोनों सेल में जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है वो इक्वल रहेगा, मतलब Q की वैल्यू इक्वल है। तो जब हम सेम चार्ज, और मान लीजिए एक में हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, दूसरे में हमने कॉपर क्लोराइड लिया, तो क्या इस वेसल में कितने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगी और इस वेसल में कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगी, तो उनका रेशियो था। तो ये वही चीज पे बेस्ड फॉर्मूला है W1/W2, मतलब फर्स्ट वेसल में कितनी मेटल होगी है ना डिपॉजिट, W2 सेकंड मेटल में कितनी होगी, सेकंड आपके सेल में कितनी डिपॉजिट होगी। तो वो कैसे होता है, Z1/Z2 इक्वल टू E1/E2। तो ये क्या क्या चीज होती है, W डिपॉजिटेड मेटल का मास, Z क्या होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और E क्या होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द डिपॉजिटेड मेटल। इज इट क्लियर? तो बेटा ये एक हमारे पास काम आएगा जो सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं साइड में लिख देता हूं, जिससे हम जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम आसानी से उन फॉर्मूलों को यूज कर सकें। तो बेटा एक हमारे पास क्या बना फॉर्मूला ये। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 फॉर्मूलेज आए, ये सेकंड लॉ का, बाकी सारे फर्स्ट लॉ के। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये यूज करो या ये यूज करो, ये बात एक ही हो गई। इससे हमने ये निकाला, इसकी हेल्प से ये फॉर्मूला बना। ये मैंने कल अपने जो लास्ट वीडियो थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ बेटा। इनकी हेल्प से देखो, ये तो हमने रिवाइज किया आपको 5 to 10 मिनट्स में, जो आपको न्यूमेरिकल्स में चीजें काम आएंगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो जितना चार्ज आप, एक देखो इसमें 2 तरह का चार्ज है बेटा, आप इसमें देख रहे हो एक सेल में 2 तरह का चार्ज किस तरह से यूज हो रहा है। एक तो आप बैटरी से चार्ज पास कर रहे हो बेटा इसमें, वो हम कैसे निकालते हैं, वो इस तरह Q बराबर IT से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से 5 एम्पियर की करंट और 10 मिनट्स तक पास करी, ठीक है नहीं, तो 5 एम्पियर की करंट पास करी तो है ना, तो ये आपके पास 5 एम्पियर की करंट, 10 मिनट्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा सेकंड्स में, तो 5 × 10 × ये इतने क्या हो गया आपका एम्पियर पर सेकंड। तो जिसको आप कूलाम बोलते हो, या तो आप एम्पियर पर सेकंड करो, ठीक है, या आपका क्या हो गया यूनिट आपकी एक बार क्या होगी एम्पियर पर सेकंड, है ना, या फिर आप इसको कूलम बोल सकते हो। तो आपके पास Q × 5 × 6 करोगे आप 30 बना बेटा, और 1/10 तो 3000 कूलम। इज इट क्लियर? तो बेटा देखो एक चार्ज कौन सा है जो आप एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हो बैटरी के थ्रू, आपने कितना चार्ज मतलब कितने एम्पियर की करंट कितने टाइम तक पास करी। देखिए वो जो ये वाला फॉर्मूला है आ गया। अब देखिए हम नीचे वाला यूज करेंगे, ये वाला। ये कैसे होता है, मान लीजिए सिल्वर मेटल यहाँ गया, तो सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हमारे क्या होता है 1 सिल्वर एटम डिपॉजिटेड होता है। और आप जानते हैं हमारी केमिस्ट्री में इक्वेशंस मोल में नहीं होती, बल्कि ये किस में होती है बेटा, मोल्स में होती है। हमें क्या बता रहा है 1 मोल सिल्वर आयन, ठीक है, ये हमें 1 मोल सिल्वर आयन है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, और आपके लिए क्या मिल रहे हैं बेटा 1 मोल सिल्वर एटम मिल रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब आप जानते हो 1 मोल सिल्वर एटम का मास क्या होता है 108 ग्राम, 107.99 होता है, जिसको हम राउंड फिगर में 108 कर लेते हैं। तो ये जो मास है बेटा, मोलर मास जिसको आप बोलते हो, वो क्या होता है 1 मोल एटम का ही तो मास होता है, या 1 मोल मॉलिक्यूल्स का ही तो मास होता है। इज इट क्लियर?
तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, मतलब 96,500 कूलम होता है। तो हम बेटा इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे 1 मोल सिल्वर आयन है, ये 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो मैंने अभी आपको बताया बेटा, देखो तो 96,500 कूलम का चार्ज लेंगे तब जाके 108 ग्राम सिल्वर क्या होगी बेटा, डिपॉजिट होगी। तो आपने देखा यहाँ पे दो तरह के चार्ज हैं, एक चार्ज कौन सा जो हम करंट को पास करने पर कितने टाइम तक पास कर रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है, और उसके पास करने पर ये रिएक्शंस हो रही है सेल्स पे बेटा। तो कितने चार्ज को लेके 108 ग्राम, मतलब जो भी 1 मोल मेटल है बेटा, सिल्वर है तो सिल्वर की बात करेंगे, कॉपर है तो कॉपर की बात करेंगे, तो हमारे कितने ग्राम जो मेटल डिपॉजिट होगी उसने कितने मोल इलेक्ट्रॉन को लिया, मतलब तो यहाँ से बेटा देखो अगर ये अभी यहाँ पे 2 लेता तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q बराबर NF, तो N का मतलब क्या है, ये यहाँ पे जो आई 1, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और फैराडे की वैल्यू क्या होती है, तो आपके पास ये 96, यहाँ पे जो 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए इंपॉर्टेंट चार्ज है वो हमारे पास कितना है बेटा, 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट और ये न्यूमेरिकल्स, ये दो ही चीजें, ये फॉर्मूले हमने इकट्ठे कर लिए, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे हमने ये ले लिया। अब देखिए मैं इस बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट कराता हूं। ओके चलिए बेटा, चलिए बच्चों अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। और अभी मैंने आपको बेटा कूलम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के जो यूज होने वाले मेन फार्मूले हैं न्यूमेरिकल्स में वो आपको बताया, क्लियर किया। और अब इसके बाद बेटा हम क्लियर करते हैं कि उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने 2 न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे लिखे हैं, 1 बाय 1 हम दोनों न्यूमेरिकल्स को लेंगे। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। और देखो न्यूमेरिकल करते टाइम एक फंडा आप याद रखो कि सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या चीज़ गिवन है वो जरूर लिखो, और क्या आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, और आपके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये आपको अगर याद है तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से करके ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देखो आपसे क्या कहता है बेटा, हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर है ना 1। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स, कूलम्स का मतलब चार्ज, तो बेटा आपको चार्ज पता करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपके पास जो डिपॉजिटेड मास है तो आप लिख लीजिए, आपको क्या दे रखा है, डिपॉजिटेड मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 40.5 ग्राम। मैंने आपसे पहले बोला न्यूमेरिकल्स का सबसे इजीएस्ट वे यही है, जो जो आपको दे रखा है आप तुरंत लिखो कि हमारे पास डिपॉजिटेड मेटल कितनी है 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन आपको रिएक्शन दे रखी है बेटा, अब इतनी मेटल डिपॉजिट करने के लिए आपको कितना चार्ज रिक्वायर्ड है वो उसका आंसर आपको बताना है कि इतनी ग्राम मेटल डिपॉजिट हो जाए तो कितने चार्ज हम पास करें बेटा, ये इतनी मेटल कितने चार्ज से डिपॉजिट होगी। न्यूमेरिकल का मीनिंग क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो अब हमें देखो ना तो हमें कोई एम्पियर दे रखा ना करंट दे रखा, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, वो अंडरस्टूड है क्योंकि नॉर्मली तो होगा नहीं। जब हम सेल बनाएंगे, कैथोड एनोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, तभी इलेक्ट्रोलाइट में एल्यूमिनियम आयन होगा और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब मेटल डिपॉजिट होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉलम इसने नहीं दिया, इसने केवल ये आपसे निकलवाया है इस फॉर्मूले से। अब देखते हैं देखो कैसे बेटा, तो हमारे पास सीधे से फंडा और एक इक्वेशन भी दी है उसने, एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एल्यूमिनियम। आप जानते हो बेटा हमारी रिएक्शंस जो होती हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड होती है, मतलब ये मोल कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। मतलब ये क्या है, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन है, ये 1 एल्यूमिनियम आयन नहीं है, ये हमारे पास क्या है बेटा 1 मोल एल्यूमिनियम आयन, ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है बेटा 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? और ये हमारे पास क्या है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमारे पास है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब आप बताइए मुझे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है उसका मास क्या होता है ना। भाई किसी भी सब्सटेंस के अगर हम 1 मोल एटम्स को करते हैं उसको मोलर मास बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम का मास आप जानते हो कितना होता है बेटा 27, और अगर उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है। अब देखो ये चीज़ इनडायरेक्टली है न्यूमेरिकल में, उसने तो केवल इक्वेशन दी, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई 1 मोल एल्यूमिनियम आयन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपको क्या दे देते हैं 1 एल्यूमिनियम एटम दे देते हैं, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो ये मोलर इक्वेशन, ये भी क्या है यहाँ पे हमारे पास
है ना 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम आयन भी कितने हैं 3 मोल्स हैं। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और हमें 1 मोल ऑफ 1 मोल है ये हमारे पास 1 मोल ऑफ गलत बोल गया मैं चार्ज था वो। तो हमारे पास ये क्या है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन है जो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम देते हैं। और आप जानते हो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मास कितना होता है भाई, हमारे पास 1 एल्यूमिनियम एटम जो होता है, ठीक है नी, 1 एल्यूमिनियम जो एटम मतलब एटम ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है वो 27 AMU होता है। और अगर हम उसी चीज को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, आप ये बात मैं आपको बता चुका हूं, तो ये बेटा हमारा क्या बन जाता है मोलर मास, मतलब 1 मोल एटम्स का। तो ये 1 मोल एल्यूमिनियम एटम ही तो है बेटा। तो 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का जो मास बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा 27 ग्राम बनेगा। इज इट क्लियर? अब आओ इसमें चार्ज कितना जरूरत पड़ा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा वो बेटा हमारे पास Q बराबर NF। क्लियर? ये 27 ग्राम जो मेटल डिपॉजिट हो रही है वो इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके हो रही है ना। अब आप इसे कर लो तो Q जो आपको आएगा N की वैल्यू क्या हो गई आपके पास ये 3 और फेराडे आप जानते ही हो इतने कूलम। तो आपके पास क्या है 27 ग्राम जो बेटा एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रही है वो इतने चार्ज से हो रही है। हमें कहते हैं कितनी है 45। हम कह सकते हैं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड बाय 3 into 96,500 coulomb charge, so that 40.5 gram of aluminium is deposited by, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 3 into 96,500 और into में आपका बनेगा 40.5 अपॉन में क्या होगा 27। इज इट क्लियर? अब आप इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा 4.34 into 10 to the power 5 कूलम। ये आपको इसका आंसर मिलेगा। तो मतलब समझ में आया आपको? बेटा देखो हमें ये बताना था इतनी ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है। तो पहले हमने इस गिवन इक्वेशन की हेल्प से ये कंडीशन जो नॉर्मल मतलब मोलर कंडीशन है हमने इसको पता किया। जैसे क्या एल्यूमिनियम आयन, तो 1 मोल एल्यूमिनियम आयन, ये मत समझना ये 1 एल्यूमिनियम आयन है, हमारी इक्वेशन मोल में होती है। ये 3 आयन इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 3, इसीलिए मैंने बेटा मेंशन किया है, क्योंकि अगर मैं ये मेंशन नहीं करता तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो इस इक्वेशन को यही बोलते हैं कि 1 एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 1 एल्यूमिनियम एटम डिपॉजिट करता है। नहीं, ये एक्चुअल में क्या है मोलर इक्वेशंस होती हैं, स्टोइकियोमेट्री यही होती है। और ये इक्वेशन हमें शो कर रही है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्या है डिपॉजिट करता है। अब हमने यहाँ ये काम खुद अपना दिमाग लगाया कि इस गिवन इक्वेशन के थ्रू हमें क्या क्या चीज मिली। तो हम जानते हैं 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है भाई, एक एल्यूमिनियम एटम का मास हमारा क्या होता है 27 AMU होता है। लेकिन अगर हम 1 मोल एल्यूमिनियम एटम ले लें तो वो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बात हमने बेटा आपको सब पढ़ा रखा है 11th में। तो इसके 27 ग्राम क्या हो गया 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का वेट हो गया। इज दैट क्लियर? इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब लेगा तो इसने कितना चार्ज लिया, जैसे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये n की वैल्यू हुई, तो 27 ग्राम जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुई वो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही तो हुई, मतलब इतने चार्ज के थ्रू हुई। तो ये जनरल कंडीशन हमें इक्वेशन देगी कि कितने ग्राम मेटल कितने चार्ज को लेके डिपॉजिट हो रही है, ये हमें निकालना पड़ेगा सभी सवालों में। ये जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर हम उस पर जाएंगे जो हमसे पूछा होगा। जैसे वहां 40.5 दे रखा है तो हमने यहां से निकाला Q बराबर NF और Q इक्वल टू 3 into 96,500 कूलम आपका बना। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से इतने चार्ज से इतनी मेटल, तो मतलब 27 ग्राम मेटल एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड बाय दिस चार्ज, सो दैट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड बाय हाउ मच चार्ज। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, भाई हमारे पास ये चीज तो अननोन है, तो हमने क्रॉस इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे किया, इससे डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ जाएगा ये। इज इट क्लियर? चलिए अब आप इसको थोड़ा मतलब नोट कर लीजिएगा। देन हम बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। ये आपको क्लियर हुआ? सेम इसी से, अब ये बिल्कुल इजीएस्ट था, सेकंड न्यूमेरिकल इससे थोड़ा सा अपग्रेड है। यहां बस क्या अपग्रेड है, इसीलिए मैंने वो न्यूमेरिकल भी बेटा एल्यूमिनियम का ही लिया है। इसमें ये इक्वेशन गिवन है, इस न्यूमेरिकल में आपको ये इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। बस इतना अंतर है इस न्यूमेरिकल में और इस वाले न्यूमेरिकल में। इज इट क्लियर? तो हम अब चलिए इसको क्लियर करके है ना हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे।
तो देखो अब हमारे पास जब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे उसमें आप पढ़ो बेटा, और आप एक बार मुझे मतलब मैं पढ़ के आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ यहाँ भी वही करेंगे बेटा। हम जो चीज़ गिवन है तो गिवन को लिख लेते हैं पहले। आपके पास हाउ मेनी चार्ज, अभी भी देखो वही आपसे चार्ज पूछा है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ सेकंड न्यूमेरिकल। तो आपसे चार्ज पूछा है कि वो चार्ज 50 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए जरूरी है, वो कितना है वो आपको बताना है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास देखो इसके लिए और किससे निकालना है, एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। अब मोल्टन Al2O3 क्या है बेटा, मतलब समझ में आ गया आपको, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो मोल्टन स्टेज में है, और मोल्टन स्टेज में क्या होता है, अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो पहले आप इसको आइंस में डिसोसिएट करो, तो आप जानते हो Al2O3 में एल्यूमिनियम आइन अलग, पहले इस पे इसका चार्ज मेंशन करो। देन दूसरा क्या है बेटा, ये कैटाइन हुआ और उसका एनाइन क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का चार्ज -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, यू डिसोसिएट द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इनटू देयर आइन एंड मेंशन द चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन, जिससे आपको पता चल सके कौन कैटाइन है कौन एनाइन और किस पे कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, जो हमने किया। इसके बाद हमें एक काम और करना है, अभी ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस भी करना है। आप देख रहे हो यहाँ एल्यूमिनियम एटम 2 है, या एल्यूमिनियम आइन 1 ही बना है, तो जब 2 एल्यूमिनियम एटम है तो आइन भी तो 2 बनाएंगे। क्लियर? अब ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आइन भी तो क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। इज इट क्लियर? अब जो बेटा देखो डिपॉजिटेड मेटल होती है वो कभी न्यूट्रल, वो कभी आयनिक नहीं होती, वो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो अभी हमें तो एल्यूमिनियम आयन मिले हैं ना, एल्यूमिनियम मेटल तो नहीं मिली ना। ये भी अब हमें करना है, जो ये वाला काम है बेटा। तो पहले हम 1 आयन पे करते हैं, जो काम बेटा 1 पे होगा उसको हम जितने भी आयन पे होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एल्यूमिनियम आयन लिखा हमने बस सिंगल, यहाँ से अब हमें क्योंकि मेटल डिपॉजिट करनी है, मतलब हमें न्यूट्रल एल्यूमिनियम चाहिए। तो एल्यूमिनियम आयन ये 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा पहले गेन करेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 1 एल्यूमिनियम आयन 1 मोल ऑफ, ये मतलब वही जब मैं स्टोइकियोमेट्री में जाऊंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम डिपॉजिट करेंगे। लेकिन इस मोल्टन में एल्यूमिनियम आयन कितने हैं, 2। तो पहले हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करें बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको 2 से करोगे 2 हो गया, 3 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 6, और यहाँ पे भी क्या है 2। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया। देखो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6, क्योंकि 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 2 एल्यूमिनियम एटम का बेटा जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 2 × 27, और उसको हमने क्या ले लिया, ग्राम में। तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हुई कि 6 कूलम्ब फोर्स से n की वैल्यू 6 हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, Q बराबर NF, और यहाँ हमने लगा दिया Q बराबर n की वैल्यू कितनी है, 6 × फैराडे 96,500 कूलम्ब, और इस पे ये। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या है, इतने चार्ज से हमारी 2 × 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रही है। ये हमें गिवन कंडीशन से इनडायरेक्टली गिवन था, डायरेक्टली तो बस मोल्टन ये दे दिया, या ये सब हमें खुद अपना बेटा मतलब अकल से निकालना पड़ा, न्यूमेरिकल पढ़ के हमें अपनी इंटेलेक्चुअल से देखना पड़ा। अभी मोल्टन है तो आयन देगा, आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम मिले हैं, तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा, 2 × 27 ग्राम होगा। और इतनी मेटल डिपॉजिट कितनी होगी, इतने चार्ज से। Q बराबर n की वैल्यू 6 हुई। यहाँ जितनी भी इलेक्ट्रॉन के आगे जो संख्या है बेटा हमेशा वही क्या है, आपकी n की वैल्यू है। आपने n की वैल्यू इसमें पुट करी तो आपको ये मिला चार्ज, मतलब इतनी मेटल इतने चार्ज से क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम उस पे आते हैं कि हमारे सामने क्या है बेटा, 2 × 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड by 6 × 96,500 कूलम चार्ज, सो दैट अब न्यूमेरिकल में हमसे कितना पूछा है बेटा, 50 ग्राम। तो आप कर लीजिए 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड बाई क्रॉस 6 × 96,500 × 50, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया आपका 2 × 27। इज इट क्लियर? अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 5.3 × 10⁵, 5.3 × 10⁵ कूलम। इतना बेटा चार्ज आएगा, इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ये आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो आपने बेटा देखो अभी मैंने आपको केवल
2 न्यूमेरिकल्स कराए और वो 2 न्यूमेरिकल्स किस फॉर्मूले पे थे, केवल Q बराबर NF वाले फॉर्मूले पे थे। अब मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स ऐसे कराता हूं, एक इजी और एक थोड़ा सा हल्का सा हार्ड, उससे जो इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड है। इज इट क्लियर? तो 1 बाय 1 लेते हैं, है ना। पहले हमने इस न्यूमेरिकल पे एक इजी और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इससे हल्का सा। अब हम ऐसे न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे और एक इजी और एक उससे थोड़ा सा हार्ड। इज इट क्लियर? चलिए